everyone and welcome back to another episode of Current Affairs. आज के एपिसोड में भी हम जानेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में फ्रॉम वन एंड ओनली अबू बकर पाशा। हम उनका एनालिसिस जानेंगे कि हम एक टॉपिक को किस तरह से करंट अफेयर्स के पेपर के लिए हम उसको प्रिपेयर करें। तो लेट्स वेलकम हिम और आज उनसे मजीद करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सुमैरा? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अबू बकर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। और आपकी प्रीवियस एपिसोड से भी कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया एंड आई एम श्योर कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर एसए और सीएसएस करंट अफेयर्स के लिए, और कैंडिडेट्स को इंशाल्लाह इनसे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है एसए का, अगेन मैं बात करूंगी पाकिस्तान अफेयर्स हो या करंट अफेयर्स हो, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर, एंड दैट इज मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स रही हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर इजराइल को लेके, उनको मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इस साल पेपर में और किस तरह से हम उसको डील करेंगे इस टॉपिक को। अच्छा, इसमें इट्स अ वेरी गुड टॉपिक एंड बड़ा कॉमन टॉपिक है, बट हमने एक पिछली पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि अब सीएसएस एग्जामिनर भी थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं। तो व्हाट दे एक्चुअली डू इज दे वोंट आस्क यू व्हाट इज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, राइट? वो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको पता है हर कैंडिडेट ने ये टॉपिक तैयार किया। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, क्या हुआ था 1920s में, क्या हुआ था उसके बाद 1947 में, क्या हुआ उसके बाद, पोस्ट अरब इसराइल वॉर्स जो थी वो उनके बारे में सबको ही पता है। तो वो स्टूडेंट्स फील कर देते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग दिस इन द एसे पेपर एज वेल एज करंट अफेयर्स पेपर। व्हाट एग्जामिनर इज डूइंग नाउ, वो ये करता है कि वो कोई टाइमलाइन लगा देता है उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। जैसे हमने एक डिस्कस भी किया था और एक बड़ा पॉपुलर कश्मीर वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता रहा है रिसेंटली, जो कि हर हर एग्जाम में ही आता है, हर सीएसएस के अटेम्प्ट में ही आता है। बट अब रिसेंटली एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने एक टाइमलाइन दे दी कि 2010 से लेके 2020 तक, लास्ट डेकेड के अंदर क्या एडवांसमेंट्स हुई। 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज द एडवांसमेंट्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इन द लास्ट 10 years और लास्ट 1 decade। तो अब उसने उसको टाइमलाइन बाउंड कर दी, एंड दैट इज एक्चुअली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब ही करंट हैपनिंग्स है, दैट इज नॉट पाकिस्तान स्टडीज जिसमें आप प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन डिस्कस करें। करंट अफेयर्स है तो उसने उसमें टाइमलाइन लगा देनी। तो जिस तरह आपका भी क्वेश्चन है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, तो इसका मतलब है कि अब आप टाइम बाउंड कर रहे हो उसको करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से। तो वो टाइमलाइन स्टार्ट होगी अक्टूबर 2023 से। इसको अटेम्प्ट ऐसे ही किया जाएगा, स्टूडेंट्स एटलीस्ट एट द स्टार्ट, वेरी स्टार्ट, एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड तो देंगे कि हाउ इसराइल पैलेस्टीन conflict started, what were the root causes, but इतना elaborative नहीं होगा, इतना ज्यादा डिटेल पैराग्राफ नहीं होगा। वो एक छोटा पैराग्राफ होगा, एंड देन आफ्टर दैट जंप स्ट्रेट टू द पॉइंट which is recent developments। तो टाइमलाइन वुड स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023, जब हमास ने इसराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया। अराउंड 1000 to 1200 और 1500 कैजुअलिटीज जो कि न्यूट्रल रिसोर्सेज ने रिपोर्ट की, वो इसराइल में हुई। उन्होंने उसके बाद कुछ अबडक्शंस की, कुछ किडनैपिंग की, एंड दैट लेड टू दिस डे, जब के अब दोबारा से इसराइल पैलेस्टीन, इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट एक कंप्लीट अपसर्ज के ऊपर है। सिंस दैट पर्टिकुलर मंथ अक्टूबर 2023 से लेके अब तक क्या क्या हुआ, इसराइल ने कैसे रिटेलिएट किया, उसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वेस्टर्न कंट्रीज ऑब्वियसली प्रो इसराइल है, दे सपोर्ट एंड दे गिव इट एन एविडेंस कि जी हमास ने पहले अटैक किया था, तो इसराइल इज यूजिंग इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड वेस्ट सपोर्ट्स इट, राइट? एंड ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जो मिडल ईस्ट रीजन है या एशियन रीजन है या ईस्ट रीजन आप कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली प्रो पैलेस्टीन है एंड दे हैड देयर हिस्ट्री विद इसराइल, तो वो ऑब्वियसली इसमें फलस्तीन को सपोर्ट करेंगे।
लेकिन वो ये कहते हैं कि हमास को हम सपोर्ट नहीं करते, दे आर टेकिंग सम न्यूट्रल स्टांसेस देयर कि हाँ, हमास की भी गलती है, तो अकाउंटेबल दोनों चीज़ें होनी चाहिए, हमास भी होना चाहिए। वेस्ट कहता है हमास को अकाउंटेबल करो, जो ईस्टर्न साइड है दे आर सेइंग दैट हमास को भी अकाउंटेबल करें, बट उसके बाद जो डेवास्टेशन की है इसराइल ने 1 साल के अंदर, मोर देन 10,000 और 20,000 कैजुअलिटीज़, डिफरेंट सोर्सेज़ डिफरेंट चीज़ रिपोर्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है? नॉट इवन स्कूल्स, नॉट इवन हॉस्पिटल्स, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। आई थिंक लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज़ इन वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कुछ एथिक्स थे, उसके बाद कुछ वॉर एथिक्स डेवलप हो गए, कुछ वॉर नॉर्म्स डेवलप हो गए, जिसकी इसराइल ने कंप्लीट वायलेशन की है। और ये इसके अंदर हम आंसर के अंदर मेंशन करेंगे कि हाउ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। ऑल्सो इसके अंदर आपके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आएँगे, इसके अंदर आपके वो एस्पेक्ट्स आएँगे कि यूनाइटेड नेशन का इसके अंदर क्या रोल रहा, ठीक है? यूनाइटेड नेशन एक्सपोज़ हो गया, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपोज़ हो गई, आपकी ऐसी तमाम ऑर्गेनाइज़ेशन जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या न्यूट्रल ग्राउंड्स पे अपने आप को आज तक पोर्ट्रे कर रही हैं, वो सब एक्सपोज़ हो गए। एंड देन आप फाइनली ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो अभी किसी के पास भी नहीं है, स्टूडेंट के पास कैसे होगा? वी कैंट बिल्कुल। टेल द सॉल्यूशन राइट नाउ, बट येस आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज आंसर के अंदर लिखेंगे कि व्हाट शुड बी द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो सबसे पहले सीज़ फायर ही है, एंड उसके बारे में भी लिखा जाएगा कि थोड़ा-सा सीज़ फायर की कोशिशें की गई। कतर के अंदर एक आपकी सिटिंग हुई वर्ल्ड लीडर्स की, उसके अलावा एक और यूएन के अंदर इसके ऊपर डिबेट चलती थी फॉर अ सीज फायर, बट इसराइल इज नॉट डूइंग दैट एंड देयर इज नो अथॉरिटी एट द मोमेंट जो कि इसराइल को उस चीज पे स्टॉप कर सके, राइट? तो उस चीज को आप हाईलाइट करेंगे कि जो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है, जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, दैट इज सबसे पहले तो सीज फायर किया जाए, ठीक है? अगर इसराइल उस पे नहीं मानता तो एटलीस्ट फिर जो वॉर नॉर्म्स एंड वॉर एथिक्स है उस चीज़ के ऊपर उनको कन्विंस किया जाए कि आपने हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम, फूड एंड शेल्टर सप्लाईज़ रोक दी गई, जितनी एड्स गई, यूएन की एड्स गई, इंटरनेशनल एड गई, इस साइड से एड गई, वो सारी रोक दी गई। शेल्टर एरियाज़ के ऊपर बॉम्बिंग की गई। हॉस्पिटल्स को कहा गया कि जी यहाँ पे हमास के लीडर छुपे हुए हैं, तो उन्होंने पूरा-पूरा हॉस्पिटल तबाह कर दिया। तो एटलीस्ट ये चीज़ें रुकनी चाहिए एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, एंड देन उसके बाद सीज फायर, कंप्लीट सीज फायर होना चाहिए, एंड देन देयर इज अ लॉन्ग टर्म डिस्कशन एंड डिबेट ऑफ हाउ द टू नेशन थ्योरी कैन सेटल देयर, द टू नेशन सॉल्यूशन कैन सेटल देयर। बट अभी तक इसराइल बहुत ज्यादा एडवांस कर चुका हुआ है गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में, तो इट्स डिफिकल्ट कि अभी हम किसी नियर फ्यूचर के अंदर किसी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। बट आपका आंसर इसी तरह से बिल्डअप होगा, बैकग्राउंड आएगा, ठीक है? एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड आएगा, फिर टाइमलाइन डेवलप होगी। टाइमलाइन वुड स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023 से अब तक। उसके अंदर हमास ने अटैक किया, इसराइल ने अटैक किया, इसराइल ने कितने अटैक किए, उसके क्या नंबर्स रहे हैं, एंड उसके बाद आप डिस्कस करते हैं जो इसराइल एक्सपैंड कर रहा है। इसराइल ने लिबनान में अटैक किया, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किए, तो ईरान ने रिटेलिएट किया है, ईरान ने काउंटर अटैक किया, तो दिस कैन एक्सपेंड टू अ वर्ल्ड वॉर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है उसके ऊपर सारी डिस्कशन और डिबेट है, वही आपका आंसर सेंटर्ड होगा स्टूडेंट का। ओके अबू बकर, एक बहुत ही डिफिकल्ट से टॉपिक को, ट्रिकी टॉपिक को आपने जिस तरह से स्ट्रक्चर किया है, तो आई एम श्योर कि कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे कि हमने क्या चीज प्रिपेयर करनी है और टॉपिक पे, क्वेश्चन पे किस तरह से स्टिक रहना है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज यूएस चाइना राइवलरी। लेकिन इसमें मैं एक चीज, क्योंकि यूएस ट्रेड वॉर, चाइना ट्रेड वॉर, ये कुछ सालों पहले ये काफी हद तक क्वेश्चन आ भी चुके हैं, बट अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि हम चाइना के साथ भी अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने फॉरेन रिलेशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और यूएस से भी। यूएस के बगैर भी हम नहीं चल सकते हैं, डेफिनेटली नॉट विदाउट चाइना। सो उनकी राइवलरी के बीच में व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पाकिस्तान? अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट अप्रोच। पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स के यूजुअली टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं जो कि चल कॉमनली काफ़ी टाइम से रहे, एंड उसकी अगर ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू गिव अ सॉल्यूशन एंड आंसर, बट देयर इज ऑलवेज अ वे आउट टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस।
तो इसमें आप अगर एज अ न्यूट्रल पर्सन भी देखें तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी एक ही होनी चाहिए, दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, विच इज टू अटेन अ बैलेंस स्ट्रेटेजिकल अप्रोच। ठीक है, बैलेंस स्ट्रेटेजिकल अप्रोच के अंदर ही आंसर इसका छुपा हुआ है कि पाकिस्तान कैन नाइदर टेक साइड ऑफ यूएस नोर दे कैन शेक हैंड विद चाइना कंप्लीटली। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान हैज बीन अ वेरी क्लोज अलाइ विद यूएसए। अब एग्जैक्टली। एक इतनी लंबी हिस्ट्री रही है जो कि अब रिसेंटली जब यूएसए ने विड्रॉल किया अफगानिस्तान से, उसके बाद उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया, और अब पाकिस्तान इज लेफ्ट नो वेयर बिकॉज नाउ पाकिस्तान, यूएस ने विड्रॉ कर दी है। जब तक यूएस की इंटरवेंशन थी अफगानिस्तान में, दे नीडेड पाकिस्तान। नाउ दे आर नॉट नीडिंग पाकिस्तान एज पर हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स, बट पाकिस्तान को तो स्टिल यूएसए की जरूरत है। एंड इसी तरह चाइना से देखा जाए तो चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड्स कहा जाता है कि जी हर चीज में, इकोनॉमी में, फाइनेंस में, स्ट्रेटेजी में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज में चाइना हैज बीन ऑलवेज वेरी काइंड टू अस, वेरी फ्रेंडली टू अस। एंड नाउ सीपेक की डेवलपमेंट की वजह से हम लोगों की चाइना के साथ मजीद जो रिलेशनशिप एंड टाइज है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। बट उसमें भी पाकिस्तान कंप्लीटली उस साइड पे नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ यूएसए चाइना लाइवरली। ठीक है, इसको आंसर को अटेम्प्ट ऐसे ही किया जाएगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा बताएंगे कि यूएस और चाइना के अंदर इश्यूज क्या है, कंफ्लिक्ट किस चीज का है, एंड जो कि हमारा वर्ल्ड है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर पावर की तरफ जा रहा है। इसमें रशिया भी एक स्टेक होल्डर है, चाइना है, यूएसए है। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, की पाकिस्तान क्या पोजीशन ले सकता है। फिर आप पहले पाकिस्तान के यूएसए के साथ थोड़े से टाइज बताएंगे, हिस्टोरिकली क्या है और करंट स्टेटस क्या चल रहा है। चाइना के साथ हिस्टोरिक टाइज क्या है और चाइना के साथ करंट स्टेटस क्या चल रहा है। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कि पाकिस्तान बैलेंस रखना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान, क्योंकि जब पाकिस्तान चाइना के साथ अलाई करता है तो यूएसए इंडिया के साथ अलाई करता है, वो पाकिस्तान टॉलरेट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान इज, इंडिया इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान। एंड ज्वाइनिंग हैंड्स विद यूएसए तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किल हो जाएगी। एंड पाकिस्तान की इटसेल्फ इस टाइम पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायनामिक्स इतने वीक हैं, आई थिंक, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, एग्जैक्टली वो इस टाइम पे वो सिचुएशन है जहाँ पे एक्सटर्नल नहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम लोग काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान कैन शुड नॉट टेक साइड्स। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस के ऊपर होगी, जैसे पूरी दुनिया के फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं। पास्ट में हमारी मिस्टेक ये रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेटेड रही है बाय यूएस, बाय वेस्ट, and now recently somehow by China as well. But Pakistan need to convince them कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे एक फॉरेन पॉलिसी रखनी है। हम चाइना के साथ ट्रेड भी करेंगे, हम उनके साथ सी पैक भी करना चाहते हैं, बट यूएसए को नाराज करके नहीं। यूएसए के साथ भी अपना ट्रेड रखें, हम हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बेस है यूएसए। फिर हमें उनकी आईटी की नीड है, हमें उनकी मॉडर्नाइजेशन की नीड है। वो इंडिया को इक्विप कर रहे हैं, वेल इक्विप कर रहे हैं विद मॉडर्न वेपन्स एंड मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर आइटम। तो पाकिस्तान को भी उस चीज की जरूरत है। तो पाकिस्तान डिपेंडेंट है, रिलायंट है यूएसए पे भी एंड इकोनॉमी पे भी। आईएमएफ ऑब्वियसली यूएसए कंट्रोल बॉडी है, तो पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता तो पाकिस्तान इंडिविजुअल चॉइस तो नहीं अपनी रख सकता। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि यस हम यूएस के साथ रिलेशन रखते हैं, बट चाइना हमारा रीजनल अलाई रहेगा। चाइना के साथ हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हमारे सीपेक जैसे मुआहदे हैं, वो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो एक काफी थिन लाइन के ऊपर पाकिस्तान को चलना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान शुड ट्राई सॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनली पाकिस्तान स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो पाकिस्तान फिर एक्सटर्नली अपनी फॉरेन पॉलिसी बेस कर सकता है कोई किसी की पोजीशन की साइड पे, राइट। अब पाकिस्तान को चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कि सिर्फ यूएसए और चाइना के ऊपर रिलाई ना करें, इंडिया के साथ, बिकॉज इट्स अ नेबर कंट्री, अपने ताल्लुकात बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ अपने कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करें ताकि इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल पीस डेवलप हो, जिससे इकोनॉमी बेहतर होगी। इकोनॉमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान को चाहिए कि सिर्फ यूएसए चाइना को छोड़ के बाकी कंट्री से भी
अपनी डिप्लोमेटिक टाइज, अपनी इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड एक्सपेंड करें, अरब कंट्रीज के साथ ट्रेड एक्सपेंशन करें, सिर्फ अपने आप को, क्योंकि हम लोग उन पर डिपेंडेंट रहे हैं लोन्स के लिए, तो दे डोंट रिस्पेक्ट यू एज अ नेशन। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेटेजी, बट आई स्टिल थिंक देयर इज अ सॉल्यूशन टू दैट। एक डेकेड लॉन्ग स्ट्रेटेजिक आपकी अप्रोच हो, एक पॉलिसी हो जो कि इररिस्पेक्टिव हो गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको ना छेड़े। एंड पाकिस्तान अपने ट्रेड टाइज जब मलेशिया से, इंडोनेशिया से, एशियन कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, इनसे इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी यूएस और चाइना से कम हो जाएगी। तो आई थिंक इट वुड टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट वी शुड टेक द स्टेप्स नाउ। एंड यही सोल्यूशन होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो स्टूडेंट्स लिखेंगे एग्जाम के अंदर। वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, हमें उसके साथ ही अपना एग्जाम में इस क्वेश्चन को जो है वो लेके चलना है। अच्छा, लास्ट चीज जो आज के पॉडकास्ट में हम करेंगे दैट इज कि डॉन न्यूज़पेपर, हम जब भी एक सीएसएस कैंडिडेट अपनी तैयारी शुरू करता है सीएसएस की, तो हर मेंटोर उसको एक चीज बोलता है एंड दैट इज डॉन न्यूज़पेपर, कि आपने उसको डेली बेसिस पे रीड करना है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। करंट अफेयर्स के पेपर के लिए हम डॉन न्यूज़पेपर की मदद किस तरह से ले सकते हैं? उसको किस तरह से पढ़ना है? क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारा आधा टाइम तो है वो पेपर पढ़ने में ही चला जाता है। तो हमने पेपर का क्या पोर्शन पढ़ना है एग्जाम के लिए और उसको किस तरह से हम यूज़फुल बना सकते हैं अपनी ये तैयारी आपने में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और ये ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स को कंप्लेन भी रहती हैं। अब जब स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है ना कि आपने डॉन पढ़ना है, तो दे थिंक उन्होंने कंप्लीट डॉन पढ़ना है, फ्रॉम फर्स्ट जी, पेज टू लास्ट पेज एंड फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और जी, आपने सीएसएस की तैयारी के अंदर ना, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी हो, कोई भी आपका पेपर हो, बुक हो, हर चीज आपको टाइम बॉक्स करनी पड़ती है। आप टाइम बॉक्स करेंगे तो यू कैन कंप्लीट दैट। आप उसको टाइम बॉक्स नहीं करेंगे तो वो एक्सपेंड करता जाएगा, टाइम इटसेल्फ वर्क एक्सपेंड करता जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। ये एक काफी फेमस प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी है। तो आप टाइम बॉक्स करेंगे कि आपने हाफ आवर या 1 आवर देना है डेली डॉन को, एंड उसके अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। पढ़ना क्या आपने, हमने कंप्लीट डॉन कभी भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी ज्यादा न्यूज है, इतनी ज्यादा रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप आपका ब्रेन जिस तरह एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, इस तरह हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी है। इफ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई है ड्यूरिंग सीएसएस प्रेपरेशन, अब आप उसके अंदर जो नई चीज डालेंगे ना, देयर इज समथिंग जो कि डिलीट होगी। जैसे आपकी मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में होता है कि एक हार्ड ड्राइव है, अब वो 500 GB कंप्लीट हो गई है, तो आप कुछ डिलीट करेंगे तो नई चीज ऐड हो सकती है। तो ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स डेली अपने आप को बम्बार्ड करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन से, और उनकी जो पिछली तैयारी है ना, वो कहीं ना कहीं लॉस होती जाती है। करना क्या है, आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना है डॉन का, न्यूज जो कि करंट अफेयर्स की न्यूज है, वो पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज होती है, उसको आपने सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है और सेकंड लाइन पढ़नी है। उसमें से कैंडिडेट, एक सीएसएस कैंडिडेट, दे आर स्मार्ट इनफ टू थिंक, टू पॉइंट आउट कि अच्छा यार कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला भी है। और एक बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपके बिल्कुल इररेलेवेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जो पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल रिलेशन से हट के टॉपिक है, कोई न्यूज़ है, तो आपको वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना। एक ऐसी न्यूज़ जो कि पाकिस्तान से, करंट अफेयर से, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, उसको आपने ना फोकस नहीं करना। राइट। आपने मेन मेन आपने न्यूज़ पढ़नी है, और मेन आपने उसकी सेकंड लाइंस पढ़नी है, एक उसको ओवरव्यू देना है। देन यू विल गो टू द सेकंड पेज। जो सेकंड पेज आपने पढ़ना है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो वर्ल्ड न्यूज का जो सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, आपने वो देखना है, एंड उसको भी आपने स्किम थ्रू करना है। जस्ट हेडिंग्स पढ़नी है, सब हेडिंग्स पढ़नी है, और देखना है कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या न्यूज है लेटेस्ट। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है ना, जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया इसराइल का और फलस्तीन का टॉपिक, अब इसके ऊपर डेली न्यूज आती है। जी, अब वो डेली न्यूज तो आप याद नहीं कर सकते, और आप डेली की रिपोर्ट्स भी नहीं आएंगी कि ये क्या हुआ है। आप उसको टाइमलाइन सेंट्री करते हो कि अच्छा आजकल क्या हो रहा है, रिसेंट ईयर के अंदर क्या हुआ है, और रिसेंट मंथ के अंदर क्या होता रहा है। तो जब आप न्यूज पढ़ेंगे डेली, अच्छा आपको पता होगा कि अच्छा यार इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड है। आप बस आप उस न्यूज को देखते हो, आज क्या हुआ है, हेडलाइन, दैट इज इट। जो मोस्ट टाइम जिसके ऊपर आपने स्पेंड करना है ना डॉन के अंदर, वो है आपका ओपिनियन एंड एडिटोरियल सेक्शन। एंड ओपिनियन एंड एडिटोरियल सेक्शन पे भी जब हम बात करते हैं ना, उसके अंदर भी यही होता है कि डेली बेसिस पे आपको 5 से 8 वो मिलते हैं कॉलम्स, जिसमें एक एडिटोरियल होता है, 3 एडिटोरियल होते हैं, कुछ ओपिनियंस होते हैं। जब आप उसको पढ़ते हैं,
तो उसमें भी आपको पता लग जाता है कि टॉपिक क्या है। कुछ ओपिनियन एडिटोरियल होंगे आपके करंट अफेयर से, इंटरनेशनल रिलेशन से रेलिवेंट, और कुछ बिल्कुल जनरल टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, समटाइम देयर इज अ टॉपिक ऑन जॉब सिचुएशन इन पाकिस्तान, राइट? वो आपको वैसे तो पता होना चाहिए, बट यू डोंट नीड टू स्पेंड टू मच टाइम प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स ऑन दैट ओपिनियन एंड एडिटोरियल, राइट? कोई सोशल इशू डिस्कस हो रहा होता है, अगर तो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ये सोशल वर्क सब्जेक्ट है, तो आप वो सोशल इशू के ऊपर आपको जरूर वो ओपिनियन पढ़ना चाहिए। बट अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है एंड यू आर कमिंग हियर फॉर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपने वही वाले ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ने हैं जो आपको इस टॉपिक के अंदर हेल्प करेंगे। एक लेटेस्ट टिप है जो कि हम लोगों की बारी हेल्पफुल नहीं थी, यूजफुल नहीं थी, या एप्लीकेबल ही नहीं थी। अब मैं अपने सब स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप उसको यूटिलाइज करें, यूटिलाइज चैट जीपीटी, राइट? जी एंड चैट जीपीटी से आप उस एडिटोरियल एंड ओपिनियन की सिर्फ उसको पेस्ट करें चैट जीपीटी में, ऑनलाइन उठाएं, उसको पेस्ट करें एंड आस्क चैट जीपीटी टू समराइज इट इन इजी वर्ड्स, दैट्स इट। उस पे से आपको वो क्रैक्स निकाल देगा। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टाइम कम है, जिनके पास टाइम कम है, वो चैट जीपीटी को यूटिलाइज करें। आइडियल अप्रोच, अगर आप चाहते हैं कि आप सीएसएस के अंदर एलोकेशन हासिल करें, माई आइडियल सजेशन वुड बी, आप अपना एडिटोरियल ओपिनियन का टॉपिक पढ़ें, उसकी आप खुद प्रेसी लिखें। चैट जीपीटी ऐसे आपको सिर्फ समझाएगा इफ यू हैव शॉर्ट टाइम। आइडियल इज कि आप उसको खुद पढ़ें और उसकी प्रेसी लिखें। ये सिर्फ आपको करंट अफेयर्स तैयार नहीं करवाएगा, ये आपकी प्रेसी राइटिंग की प्रिपरेशन करवा देगा। प्रेसी राइटिंग में भी अच्छे खासे स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि या ऐसे में फेल होते हैं या ऐसे प्रेसी के अंदर फेल होते हैं। जब आप डेली एब्सोल्युटली बेसिस पे एक प्रैक्टिकल टॉपिक की प्रेसी लिखेंगे, तो वो आपको प्रेसी भी प्रिपेयर करवाएगा, आपकी हैंड राइटिंग भी बेहतर करेगा, प्लस आपकी जजमेंट के उसको 1/3 में मैंने किस तरह से लिखना है, उसका जी टाइटल क्या होना चाहिए, एंड आपको वो टॉपिक भी कभी नहीं भूलेगा। तो दिस शुड बी योर अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग सीएसएस करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो फ्रॉम डॉन। इस तरह से करें और 1 घंटे का उसका टाइम बॉक्स करके करें तो मैनेज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच अबू बकर, इट वाज वेरी यूजफुल। और आई एम श्योर के हमारे तमाम जितनी भी एपिसोड्स गुजरी हैं इस पॉडकास्ट सेशन की करंट अफेयर्स के, सब कैंडिडेट्स ने इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट भी इंशाल्लाह किसी और सब्जेक्ट के साथ हम अपने पॉडकास्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।